मुंबई के भाईखला इलाके में सारा पैलेस नाम की 11 माले की ये बिल्डिंग है। बिल्डिंग में चल रहे अवैध कार्यों और बीएमसी के नियमों की धज्जियां उड़ाने की वजह से बीएमसी ने इस बिल्डिंग में चल रहे अवैध कामों पर स्टॉप वर्क की नोटिस जारी की है। बीएमसी ने अपनी जांच में पाया है कि इसके बेसमेंट में बुनियाद को मजबूत करने के लिए अवैध रूप से काम चालू किया गया है, ताकि इस पर अवैध रूप से और कई माले बनाए जा सके। इसके साथ साथ इसे बिना सीसी के 11 माले से बढ़ाकर 13 माला कर दिया गया। बीएमसी ने अपनी जांच में यह भी पाया है कि हर फ्लोर पर वेंटिलेशन इलेक्ट्रिकल डक्ट है, जो कि मरम्मत के लिए उपयोग करना था, उसे तोड़कर बेच दिया गया है। उसे रहवासियों ने खरीदकर घर बना लिया है। बेचने का ये काम 1 माले से लेकर 7 माले तक किया गया है, यानी 7 माले तक की सभी इलेक्ट्रिकल डक्ट एरिया को बेच दिया गया है। यही नहीं, अब यहाँ घर भी बना दिए गए हैं। जानकारी में ये बात भी सामने आई है कि इसे बिल्डर ने एक डक्ट को 45 लाख रुपए में बेचा है। रिफ्यूज फ्लैट को भी इस्तेमाल में लाया गया है। इसके अलावा जानकारी में ये बात सामने आई है कि इसका बेसमेंट भी बेच दिया गया है, जबकि बेसमेंट में प्लान के मुताबिक पार्किंग है। आपको बता दें कि सादिक रतन सिंह ने इस जगह को डेवलप किया था, जो बाद में फर्जीवाड़े के चक्कर में जेल चला गया, जिसके बाद यहाँ असलम पटनी उर्फ असलम बालक की एंट्री हुई। हमने बीएमसी रिकॉर्ड में चेक किया तो पता चला कि डेवलपर सादिक रतन सिंह ही है। बीएमसी में असलम पटनी उर्फ असलम बालक ने रिकॉर्ड पर अपना नाम दर्ज कराना चाहा, लेकिन बीएमसी ने ऑब्जेक्शन लेकर पुराने डेवलपर से एनओसी लेकर आने की हिदायत दी है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि इस बिल्डिंग में डेवलपर सादिक रतन सिंह के जेल जाने के बाद असलम पटनी उर्फ असलम बालक और जीशान अहमद शमसी ने अवैध रूप से कब्जा करके बिल्डिंग को गैर कानूनी तरीके से 2 माला ठोक दिया। इसके साथ साथ इन्होंने सारे इलेक्ट्रिकल डक्ट को अवैध रूप से बेचकर जमकर मलाई खाई और इस मलाई खाने के चक्कर में रहवासियों की जान जोखिम में डाल दी। इस बारे में बिल्डिंग के ही रहवासी मुदस्सिर अंसारी ने बीएमसी में शिकायत करके बिल्डिंग में चल रहे अवैध कार्य और बिल्डिंग पर अवैध रूप से अपना कब्जा जमा कर उसे हथियाने वाले असलम बालक और जीशान अहमद शमसी के खिलाफ शिकायत की है। असलम बालक को सन 2022 में विदेश में रहने वाले एक भारतीय की मिल्कियत को फर्जी तरीके से हड़पने और फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ये मामला मुंबई इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग ने दर्ज किया था। यह जांच एंटी एक्सटॉर्शन सेल को सौंपी गई थी। इस मामले में छोटा शकील के रिश्तेदार सलीम फ्रूट, पठान कंपनी के सदस्य शहजादा पठान, असलम पटनी उर्फ असलम बालक को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में बाद में यह भी खुलासा हुआ था कि मुंबई में विदेश में रहने वाले भारतीयों की मिल्कियत पर अंडरवर्ल्ड और मुंबई की बिल्डर लॉबी अपना हाथ साफ कर रही है और क्षेत्रीय दबंगई का दखल कंस्ट्रक्शन के इस पेशे में है। दाऊद और छोटा शकील के भारत से फरार होने के बाद उसके कई गुर्गों ने इसी पेशे को चुना। असलम पटनी ने भी कंस्ट्रक्शन पेशे को चुना और इसी तरह से हेर फेर करके चूना लगाने में उसने महारत हासिल की। यही वजह है कि हेर फेर और फर्जीवाड़े के चक्कर में वो ईओडब्ल्यू के हत्थे चढ़ा। चूंकि अधिकतर का संबंध अंडरवर्ल्ड से है, इसलिए क्षेत्रीय जनता इनके सामने कुछ कहने या इनकी शिकायत करने से खौफ खाती है। बालक के खिलाफ 2016 में बीएमसी के ई वार्ड के एक अफसर को पीटने का भी मामला दर्ज किया गया था। यह मामला मुंबई के अग्रीपाड़ा पुलिस थाने में दर्ज किया गया था। यही नहीं, अंडरवर्ल्ड और बिल्डर और इलाकाई रंगबाजी के इस कॉकटेल के बारे में जांच एजेंसियों ने काफी पहले खुलासा किया है। जीशान शमसी के खिलाफ भी कुछ साल पहले मुंबई के जेजे मार्ग पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि जीशान शमसी के एक अवैध निर्माण के दौरान एक बच्चे से मजदूरी कराई जा रही थी और उस बच्चे की करंट लगकर मौत हो गई थी। शाहिद अंसारी, बॉम्बे लीक्स, मुंबई।